गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं लेकर आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा रहने वाला है कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड जो कि बीएनएस के सेक्शन 100 में दिया गया है। सो व्हाट इज़ द लीगल प्रोविजन ऑफ द कल्पेबल होमिसाइड, व्हाट इज़ इट्स एलिमेंट्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, व्हाट आर इट्स इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। अगर एक ही वीडियो में ना पॉसिबल हुआ तो मैं पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ कल्पेबल होमिसाइड? कल्पेबल होमिसाइड की अगर मैं बात करूँ तो आप इसको लीगल प्रोविजन से समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्लॉज इसका दे रखा है, इंटेंशन टू कॉज डेथ, किसी की डेथ करने की इंटेंशन होनी। सेकंड है किसी की ऐसी बॉडीली इंजरी करने की इंटेंशन होनी, इंटेंशन टू कॉज समबडीज बॉडीली इंजरी विच रिजल्ट इन डेथ, विच कॉज डेथ, कुछ ऐसी बॉडीली इंजरी जो डेथ में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या है? कल्पेबल होमिसाइड। थर्ड इसका क्लॉज है, उस एक्ट की नॉलेज होना जिससे किसी की डेथ हो सकती है। इट विल बी अमाउंट और इट विल बी कैटेगराइज इन द कल्पेबल होमिसाइड। सो नाउ व्हाट आर इज एलिमेंट? सबसे पहला था डेथ मस्ट बी ऑकर, डेथ होनी ही चाहिए और देयर मस्ट बी जो डेथ मस्ट बी ऑकर, अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो ये कहता है कि आपके एक्ट के किसी पर्सन के एक्ट और उस डेथ के बीच में एक लिंक होना चाहिए। वो भी डायरेक्ट, देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द एक्ट एंड द डेथ ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट आता है मेंजरी। अगर किसी की जिसमें कहता है कि मेंटल कैपेबिलिटी यानी कि मेंटल एलिमेंट। मेंजरी का मतलब होता है किसी की इंटेंशन होना। किसी क्राइम को करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक तो होता है एक्टर्स रियाज, सेकेंड होता है मेंस रियाज। इस कल्पेबल होमिसाइड में मेंस रिया का होना ज़रूरी है, ये इसका एलिमेंट है। तो जिसमें ये है जो तीन प्रोविज़न हम पढ़ चुके हैं 1 2 3 सेम एज इट इज़। और अगर मैं बात करूँ इसके रजिस्ट्रेशन की क्या क्या एग्जाम्पल हो सकती है, जुडिशरी लेवल पर क्या क्या एग्जाम्पल पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली बात ही आपसे ये पूछा जाएगा, सपोज अगर ए नाम के व्यक्ति ने किसी को ट्रैप कर दिया, किसी के लिए ट्रैप बिछाया और वो क्या है, वो पर्सन सपोज जेड के लिए ट्रैप बिछाया और जेड आया, उस ट्रैप में गिरा और मर गया, इट विल बी कैटेगराइज इनटू कल्पेबल होमिसाइड। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए नाम के व्यक्ति को पता है कि जेड नाम का व्यक्ति झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है और वो बी को कहता है कि जाकर शूट कर दो, और अगर बी करता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो बी लायबल नहीं होगा कल्पेबल होमिसाइड में, ए लायबल होगा। सो नाउ टेल मी द रीजन व्हाई इज ए लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, व्हाई नॉट बी? दिस इज योर असाइनमेंट, ले लीजिए इसको, अपना होमवर्क ले लीजिए। सो डू इट एज वेल। थैंक यू।